हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको झारखंड में खुले नए एकलव्य आवासीय स्कूलों में टीचर की भर्ती को लेकर एक अपडेट दिया था। उस वीडियो के नीचे बहुत सारा कमेंट आया था कि उनके ज़िला में ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगा और कहाँ से वे लोग जो है वो इस अपडेट को देख सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही योग्यता को लेकर भी बहुत सारा सवाल यहाँ पे पूछा गया था। तो उन सभी कमेंट को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है और साथ में आपको एक अपडेट के बारे में भी बताएंगे कि एक जिला में अभी जो है एकलव्य आवासीय टीचर भर्ती के बारे में जो है वो वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि किस किस जिला में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत सारा जिला ऐसा भी है जहाँ पे ये वैकेंसी आ चुका है और उसका जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ जिला ऐसा भी है जहाँ पे अभी वैकेंसी धीरे धीरे आ रहा है या फिर आगे जो है वो आएगा। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आप कहाँ पे देख सकते हैं, तो जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं उसके ऑफिशियल साइट पे आप लोग जो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कौन कौन से जिला में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा या फिर मिल चुका है। तो देखिए, गिरिडीह है आपका, चतरा है, धनबाद है, खूंटी है, सिमडेगा है, लोहरदगा है, रांची है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, पश्चिमी सिंहभूम है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, दुमका, जामताड़ा और पाकुड़। ये सब जिला है जहाँ पे आपको एकलव्य आवासीय स्कूल जो है नया वाला ओपन किया गया है और वहाँ पे टीचर की वैकेंसी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम आपको सरायकेला में एक वैकेंसी आया हुआ है इसी विद्यालय का, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे और उसी में आपको समझाएंगे कि क्या क्या योग्यता है, क्योंकि जितने भी आपका एकलव्य आवासीय स्कूल है सभी में आपका समान योग्यता है। ठीक है, केवल आपका भर्ती जो है वो टीचर का जो पोस्ट है वो थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, बाकी जो योग्यता है, जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, सब चीज़ आपको जो है वो एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उसके ऑफिशियल साइट पे या फिर ऑफिशियल नोटिस पे। ठीक है, देखिए ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि सरायकेला खरसावां जिला के ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इस जिला से बिलोंग करते हैं या फिर इसके आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं वे लोग खास करके ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अप्लाई करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट्स जो अपने ज़िला में आए हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में टीचर्स की वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो वे लोग भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सब कुछ के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस टाइप्स की यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे देखना है ताकि आपको जानकारी मिल सके और जब कभी भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आए तो आप जब यहाँ पे इस चीज़ से अवगत रहें। ठीक है, तो एक बार इस नोटिस को पढ़ लेते हैं ताकि सभी चीज़ें आपका जो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सरायकेला खरसावां जिला के प्रखंड नीमडी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय झिमड़ी का संचालन प्रारंभ किया जाना है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, परमानेंट आपका यहाँ पे जो जॉब नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जिसके लिए यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षित, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। कला क्राफ्ट शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक का चयन हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति तथा पासपोर्ट साइज फोटो के साथ विहित प्रपत्र में दिनांक 23/8/2025 के शाम 5 बजे तक केवल रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सशर्त आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आप वैकेंसी को फिल कीजिएगा वो आप ऑनलाइन का जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑफलाइन आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और आपको जो इसके जो एड्रेस है, ठीक है, इसका जो एड्रेस है वहाँ पे आपको कोई रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भेजना होगा। ठीक है, अब इस पूरे नोटिफिकेशन को या फिर जो फॉर्म है आपका उसका फॉर्मेट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इसका जो ऑफिशियल साइट है इस जिला का saraikela.nic.in, वहाँ पे आपको जो इसका फॉर्मेट मिल जाएगा कि कैसा एप्लीकेशन है और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, वहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से अगर आप दूसरे जिला से बिलोंग करते हैं तो आपके ज़िला का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि धनबाद एरिया के जो होंगे तो धनबाद.nic.in, जो बोकारो के होंगे बोकारो.nic.in, तो इस टाइप का उनका जो जिला का एक ऑफिशियल साइट होता है, वहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाएगा इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगर आया हुआ होगा तो। हालांकि बोकारो में जो
वैकेंसी नहीं है। ठीक है, धनबाद में है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे अगर देखें तो यहाँ पे जो काम की बातें हैं वो है आपका पोस्ट को लेकर कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको पोस्ट देखने को मिला है। तो टीजीटी साइंस में एक पोस्ट है, टीजीटी एसएसटी में आपका एक पोस्ट है, टीजीटी संस्कृत में आपका एक पोस्ट है, आईटी शिक्षक जो कि पीजीटी लेवल का है एक पोस्ट है, और शारीरिक शिक्षक आपका एक पोस्ट है, यानी कि टोटल आपका 5 पोस्ट है। तो देखिए इस एप्लीकेशन को भरने के लिए तो पूरा झारखंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत कम है। इसी कारण से प्रयास कीजिएगा कि जो भी इस जिला से बिलोंग करते हैं वे लोग खास करके जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, योग्यता के बारे में देखा जाए तो टीजीटी में अगर देखा जाए कि संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक बीएड, यानी कि जो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड हो रहा था, अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा 3 साल का ग्रेजुएशन अगर आपने किया है ऑनर्स डिग्री, या फिर उसके साथ अगर बीएड किया है साथ में नहीं, यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो आप एलिजिबल हैं। साथ में ध्यान दीजिएगा सीटेट पेपर 2 आपका होना चाहिए। आईटी शिक्षक के लिए योग्यता रखा गया है आपका एमएससी में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर आपने जो है वो कंप्यूटर साइंस से एमटेक किया है तो आप एलिजिबल हैं। शारीरिक शिक्षा में अगर देखा जाए तो मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता होना चाहिए, और बीपीएड आपके पास जो है वो होना चाहिए, बीपीएड। ठीक है, तो आप जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि 21 साल से 60 साल का उम्र है आपका, मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 60 साल। और वैसे कोई बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो केवीएस एनवीएस से रिटायर हो चुके होंगे, बहुत जिनका ज़्यादा उम्र हो गया होगा, तो वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 65 वर्ष जो यहाँ पे रखा गया है, हालांकि बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसा देखने को आपको मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो आपका जो जितना भी प्रोसेस है या फिर जितना भी ऑफिशियल नोटिस है, फॉर्म फिलअप का फॉर्मेट है, वो सब आपको जो है वो उसी जिला के ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि saraikela.nic.in पर अगर आप जाइएगा तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा, और जो एप्लीकेशन का फॉर्म है, ठीक है, जो फॉर्मेट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म को फिलअप करना है और आपको सबमिट करना है। अभी हम आपको उस फॉर्मेट को भी दिखा देंगे। कहाँ पे आपको भेजना है, तो देखिए पूरा एड्रेस आपका दे रखा है। इस एड्रेस पे आपको जो भेजना है कब तक, तो 23/8/2025 तक उनके पास चला जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास कुछ यहाँ पे प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जैसे कि जिला स्तरीय ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनुमंडल या जिला से आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड का आपका जेरॉक्स लगेगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आपको देना होगा। इसके अलावा जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसका आपका यहाँ पे जेरॉक्स वगैरह जो है वो लगाना होगा, अटैच करना होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, क्या कोई एग्जाम होगा या फिर डायरेक्ट आपको ले लिया जाएगा, तो उसके बारे में ये जानकारी दे रखी है। प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, जितना भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा चल साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से जो किया जाएगा, या फिर स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब कभी कभी इंटरव्यू ले लिया जाता है या फिर डेमो आपको करने को मिलेगा। ठीक है, डेमो क्लासेस आपसे जो लिया जा सकता है। इंटरव्यू हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा। ठीक है, उसको यानी कि इसका जो है वो डिटेल आपको या तो आपके नंबर पे या फिर ईमेल में भेज दिया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू वगैरह जो है होगा। विभागीय पत्रांक 202 दिनांक 28/1/25 के द्वारा रिक्त शिक्षकेतर पद पर अतिथि शिक्षकों के चयन हेतु स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए जो यहाँ पे स्थानीय है खास करके, इसलिए मैंने आपको बोला कि वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, तो जो भी यहाँ का लोकल लोग हैं, इस जिला के हैं, उनको यहाँ पे जो प्राथमिकता दी जाएगी। और चूंकि वैकेंसी कम है तो बाहर जिले के लोग जो भरने से यहाँ पे थोड़ा सा संकोच करते हैं कि हमारा होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। इसीलिए भरने का तो पूरा झारखंड के लोग भर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी चूंकि बहुत कम है इसीलिए स्थानीय को प्राथमिकता भी दी जा रही है, और वही लोग अप्लाई करें तो ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, किसी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वही बात है फिर से कि यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस भी जिनका है उनको यहाँ पे जो है वो ज़्यादा प्राथमिकता प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी। अन्य शर्तें में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए।
जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति केवल 31 मार्च 2026 तक या नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तक जो पहले हो के आधार पर किया जाएगा। इस पर भविष्य में किसी भी अस्थायीकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि टेम्पररी बेसिस पे किया जा रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि आपका जो यहाँ पे परमानेंट हो सकता है, ठीक है। और आप दावा भी नहीं कर सकते कि आपका ये एक तरह से परमानेंट जॉब है। बाकी 31 मार्च 2026 जब आएगा तो उस टाइम आपको यहाँ पे परमानेंट टीचर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी और जो अभी हायर किए जाएंगे उनको यहाँ पे हटा दिया जाएगा। इकरारनामा में वर्णित शर्तों के उल्लंघन या असंतोष कार्य के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। अतिथि शिक्षक इस नियुक्ति के आधार पर अपने सेवाओं के नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते, ठीक है। अतिथि शिक्षकों का कार्य समय नियमित शिक्षकों के समान होगा। चूंकि EMRS एक आवासीय विद्यालय है, इसीलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकता अनुसार रहना होगा, ठीक है। जो नियम कानून है वो आपको तो मानना होगा। पूर्वकालीन अतिथि शिक्षकों को नेस्ट या फिर स्टेट EMRS सोसाइटी द्वारा नियमानुसार पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा, यानी कि जो उनको दिया जा रहा है। और वैसे भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लगभग 33,000 से 35,000 के बीच में आपको सैलरी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो जो भी उनके टीचर्स को दिया जा रहा है उन्हीं के आसपास आपको जो है वो सैलरी देखने को मिलेगी। नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के भीतर विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ करना होगा, ठीक है। जब आपको अगर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो 1 वीक के अंदर आपको जो ज्वाइन कर लेना है, अन्यथा प्रतीक्षा सूची से अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों का चयन कर लिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट जो जारी होगा, अगर आप 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाता है। उसमें जो भी टीचर का नाम रहेगा उसको फिर से हायर कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार एवं NESTS एक संस्था है, ठीक है, द्वारा घोषित अवकाश के अलावा कोई अवकाश दे जो है वो नहीं होगा। तो हॉलीडेज के बारे में भी दे रखा है कि कब आपका जो है अवकाश वगैरह होगा। तो जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कैलेंडर में अवकाश लिखा है उसी के अकॉर्डिंग जो आपको छुट्टी मिलेगा। अतिथि शिक्षकों का अध्यापन कार्य के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी की क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी। इसके लिए अलग से राशि का दावा नहीं करना होगा, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम है वो सब चीज़ों में आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। साथ ही संस्था प्रमुख के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था प्रमुख अथवा जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। नेक्स्ट द्वारा अतिथि शिक्षकों के चयन हेतु निर्गत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। इस विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन रद्द करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। तो ये सब कुछ बेसिक कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन था जो कि ज्वाइनिंग करने से पहले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे सभी चीज़ें जो वो दे रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म फिलअप का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे है। इसी फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पे आपको राइट साइड चिपकाना है। उसके अलावा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप स्वयं फिल कर सकते हैं और फिल करके जो भी एड्रेस आपका है उसमें आपको जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका EMRS स्कूल में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है, कुछ प्रोसेस है या फिर कुछ जो है यहाँ पे कंडीशन है जिनको आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। इसी तरह से आप किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं तो आपके ज़िला में अगर वैकेंसी आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपडेट आपको कहाँ मिलेगा, तो आपके ज़िला का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। वहाँ पे जाकर चेकआउट करते रहिएगा। कुछ ज़िला ऐसा है जहाँ पे वैकेंसी आ चुका है, जहाँ पे हायरिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ज़िला में आना बाकी है और जहाँ पे धीरे धीरे जो आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी इसको देख सकते हैं आप, सरायकेला में अभी आपका डेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे भी टीचर से रिलेटेड कोई वैकेंसी आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी हम आपको जो वो न्यूज़पेपर का कटिंग हो गया या फिर जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो वहाँ पे हम आपको जो फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।